नमस्कार साथियों, आपका आपके YouTube चैनल हिमांशु हिमगिरी में बहुत बहुत स्वागत है। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जैसा कि हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज पड़े हैं, आप जाकर के देखें, शेयर करें और हमारे हिमांशु हिमगिरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से हम संविधान पढ़ेंगे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, विस्तार से। रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आपको सिर्फ समझना है। जहां उम्मीद हो करेंगे आपको ट्रिक दी जाएगी। इसी के साथ हम संविधान को पूरे स्टार्ट बेस के साथ शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज संविधान। यदि हम संविधान के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संविधान हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, और वो शब्द हैं सम और विधान। जैसा कि सम का अर्थ होता है समान या बराबर, और विधान का अर्थ नियम या कानून होता है। तो संविधान का शाब्दिक अर्थ हुआ कि संविधान हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सम और विधान। सम का अर्थ समान या बराबर, विधान का अर्थ नियम या कानून। तो इन दो शब्दों की सहायता से हम संविधान की परिभाषा भी दे सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि संविधान किसी देश का वह नियम कानून है जो वहां के नागरिकों पर एक समान या बराबर रूप से लागू किया जाता है। संविधान किसी देश के व्यवस्था का वह नियम कानून है जो वहां के नागरिकों पर बराबर रूप से लागू किया जाता है। आगे हम आपसे बात करें संविधान के जनक। तो यदि आपसे इस बात की चर्चा करें तो प्राचीन काल में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? प्राचीन काल में संविधान का जनक, तो प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। साथियों, अरस्तु को, जैसा कि आप जानते हैं, अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक हैं, और अरस्तु केवल संविधान के नहीं बल्कि संविधान के अलावा राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन विज्ञान, तुलनात्मक राजनीति इत्यादि विषयों के जनक माने जाते हैं। और इनको प्राचीन काल में संविधान का जनक क्यों कहा गया, तो इस बात से स्पष्ट होता है, जैसा कि इन्होंने अपने समय में 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें प्राचीन काल में संविधान का जनक कहा जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक काल में संविधान का जनक, तो साथियों आधुनिक काल में संविधान का जनक अमेरिका देश को कहा जाता है। अमेरिका। अब अमेरिका को क्यों कहा जाता है संविधान का जनक? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, उसी तरह से अंग्रेजों ने अमेरिका को भी अपना गुलाम बनाया था, और अंग्रेजों के द्वारा अमेरिका 4 जुलाई
1776 ईस्वी को आजाद हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आजाद हुआ अमेरिका। और सन 1787 ईस्वी को अमेरिका के संविधान सभा का गठन हुआ अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में, और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज वाशिंगटन ने की। 1787 ईस्वी में अमेरिका के संविधान सभा का गठन हुआ, और इसके 2 वर्षों बाद 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में अमेरिका के संविधान को लागू कर दिया गया। और अंग्रेजों के द्वारा जितने गुलाम देश थे उसमें सबसे पहले अमेरिका का संविधान लागू किया गया। इसी वजह से हम अमेरिका को आधुनिक काल में संविधान का जनक कहते हैं। अब यदि आपसे आगे चर्चा करें अमेरिका के संविधान के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है साथियों, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका देश का माना जाता है। सबसे छोटा संविधान अमेरिका देश को माना जाता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 7 है। 7 आर्टिकल्स हैं अमेरिका के संविधान में। इसलिए हम अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे छोटा संविधान कहते हैं। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे कठोर संविधान भी अमेरिका देश का है। अमेरिका। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका, विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका। और यदि हम ब्रिटेन की बात कर लें थोड़ा सा, क्योंकि हम ब्रिटेन के अधीन थे और ब्रिटेन के ही शासन सत्ता के बाद हमारे देश का भी संविधान लागू हुआ, इस वजह से हमें थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है कि हम अमेरिका के संविधान को भी पढ़ें और ब्रिटेन के संविधान को भी पढ़ें। तो ब्रिटेन का संविधान जो है विश्व का सबसे लचीला संविधान है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व का सबसे लचीला संविधान, तो आपका हो जाएगा सर ब्रिटेन। विश्व का सबसे लचीला संविधान तो ब्रिटेन का संविधान है। क्यों है? क्योंकि यहां पर राजा भी है और संविधान भी है। राजा जैसे कहेगा वैसे नियम कानून चलेगा। यहाँ पर संशोधन करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती। इसलिए अमेरिका का संविधान ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान माना जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे यदि पूछ ले कि किस देश का संविधान अलिखित है, तो साथियों ब्रिटेन का संविधान ही एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। और ब्रिटेन के संविधान को संसदीय शासन प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। क्या आपने सही सुना? जो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है। और संसदीय शासन प्रणाली का जनक, संसदीय शासन प्रणाली का जनक अमेरिका को ब्रिटेन को कहा जाता है साथियों। अब इसके बाद हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एशिया में किस देश का संविधान सबसे पहले लागू हुआ? एशिया में किस देश का संविधान
सबसे पहले लागू हुआ? यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका जवाब होगा जापान। एशिया में सबसे पहले किसी देश का संविधान बना तो वो देश था जापान, और यह 1860 ईस्वी में लागू किया गया। एशिया में सबसे पहले संविधान जापान का बना और 1860 ईस्वी में उसे लागू किया गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने देश भारत के संविधान की। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारत में या भारत के संविधान का जनक भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकदम परेशान मत हुई, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, और आगे चल के आपको सभी विषय वस्तु मिलेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे भारतीय संविधान को अपने हाथों द्वारा किसने लिखा? भारतीय संविधान को अपने हाथों द्वारा किसने लिखा? तो आपका उत्तर होगा साथियों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को अपने हाथों द्वारा जो व्यक्ति लिखे उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और आगे चल करके हम बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। और हम जानते हैं भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 महीने का 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और लगभग कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। आपसे अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? क्या भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। सर आइवर जेनिंग्स ब्रिटेन के एक वकील थे। जब वो भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो उनको काफी अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे कर लेते हैं वीडियो के लास्ट में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों इसका आपका सही जवाब होगा जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन। तो आज के एपिसोड में साथियों बस इतना ही। आगे हम भारत के संविधान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।